जिन मेरे साथी, मेरा नाम है गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए जो आज का वीडियो रहने वाला है पेपर सेट नंबर 32 रहने वाला है। इससे पहले हमने 31 पेपर सेट है ऑलरेडी एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल के नाम से नई प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां पे वो वीडियो अपलोड कर दिए गए। अगर आप वीडियो में आए तो वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वीडियो लगने वाला है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना तो वीडियो को स्किप करके यहीं से जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है कि सबसे पहले तुम कल के सवाल का आंसर देखेंगे, उसके बाद 25 क्वेश्चन हमसे रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है वो शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो कौन सा है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर? गिरनार, अनामुड़ी, कांगटो या पारसनाथ? तो इसका जो सही जवाब है, कई बंदों ने ऑप्शन नंबर डी सही जवाब दिया था, कमेंट में आंसर दे रहे हैं, तो वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो ऐसे आप सभी को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही पूछता है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, आपका जीके में बहुत अच्छा स्कोर है वो रहने वाला है। चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए, राम जेठमलानी, आर वेंकट रमनी, मुकुल रोहतगी या के वेणुगोपाल। तो जो भारत के अटॉर्नी जनरल 2022 में नियुक्त किए गए थे वो नियुक्त किए गए थे आर वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रमन अपने वाहन में पश्च दर्पण प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण वो चाहिए? सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बेलराकार दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अगर वो पश्च दर्पण का प्रयोग करना चाहता है तो उसे उत्तल दर्पण लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का काम होता है कि वो जो पीछे की साइड है, वो पीछे की साइड का दृश्य वो आपको सही दिखाई देता है। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं कि नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भांप कर काम करती है। तो उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग वो करना चाहिए? सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, उसे स्कैनर का उपयोग करना चाहिए, टच पैड या कीबोर्ड या लाइट पेन? तो उस बंदी को वो टच पैड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि टच पैड का काम क्या होता है कि उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भांप कर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कमेंट में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। नीचे आंसर की भी हमने शेयर किया, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आंसर शीट से मिलान कर लें। 2022 के जो 36वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, इनका नाम आपको बताना है। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सोहम स्वामी, राजा गुप्ता, मनीषा कुमार या पूजा पटेल? तो पूजा जी जो पटेल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2022 में इन्हें 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन के लिए स्वर्ण पदक इन्हें मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का, कि निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? सीएचएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो श्रीनगर के आभूषण के नाम में किसे जाना जाता है? लोकटक झील, डल झील, वेम्बा नदी या तोसुमो? तो इसका जो डल झील है इसे श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? तो किस देश ने की थी? फ्रांस, चीन, मिस्र या भारत? तो भारत देश ने है 2022 में जो अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी भारत ने की है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहने वाला है। जो आगा खां पैलेस है वो महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, पुणे, औरंगाबाद, मुंबई या अहमदनगर? तो आगा खान पैलेस है वो महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्रीमणि जो प्रसाद जी का संबंध है वो किस प्रकार की संगीत शैली से है? तो किस प्रकार की संगीत शैली है? हिंदुस्तानी गायन संगीत, कर्नाटक गायन संगीत, लोक संगीत या सम्मिश्री संगीत? सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है वो है हिंदुस्तानी गायन संगीत से संबंध रखते हैं। भारत में जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में दहेज पर प्रतिबंध किस वर्ष पारित किया गया था? 1954, 1982, 1973 या 1961? तो 1961 में भारत में है वो दहेज पर वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 पे हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय जो पहली महिला मुस्लिम शासक थी उनका नाम आपको बताना है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान, जेबूसनिया, चांद बीबी या जहां आरा? तो भारत की जो पहली मुस्लिम महिला थी उनका नाम है रजिया सुल्तान। सीजीएल में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम डिस्कस करते हैं कि मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग बरस पहले चीन के सम्राट ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। तो किस वर्ष शुरू किया कर दिया था? सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 600 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले? तो इन्होंने निर्माण है वो 2400 वर्ष पहले शुरू कर दिया गया था। तो 11वां ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार वो दिया गया है? सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड्रयू गारफील्ड, विल स्मिथ या बेंडिट कम्बरबैच या डेंजिल वाशिंगटन? तो जो विल स्मिथ जी हैं इनको है वो
प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार 2022 को दिया गया था। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2022 की जो स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी द्वारा जिसे नापा गया है। तो भारत दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है, भारत का स्थान कौन से नंबर पर आता है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, चौथी, पांचवी, तीसरी या दूसरी। तो भारत और अर्थव्यवस्था के संबंध में वो पांचवें स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम डिस्कस करते हैं कि भारत में जो आयुध अधिनियम है वो किस वर्ष को पारित किया गया था। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1951, 1959 या 1955 या 1964। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर है 1951 है। भारत में आयुध अधिनियम है वो 1951 में वो पारित किया गया था। नीचे पूरी आंसर शीट दे रखी है, वहां से अपने क्वेश्चन को आप मैच कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन, अगर आप जीडी, एसएससी किसी की भी तैयारी करें जहां से जीके का पोर्शन आता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि जीके सभी का सेम रहता है। हड़प्पा, सांची, मुजिरिस या द्वारिका। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान है वो कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? वो था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम डिस्कस करते हैं कि एक प्राचीन मार्शल एक्ट कौन सा है जिसकी उत्पत्ति और प्रायद्वीप भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के रूप में एक भाग के रूप में हुई थी। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। कराटे, कलरी पट्टू, मोय थाई या गतक्का। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी कलरी पट्टू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम डिस्कस करते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रवाह है? दोनों दिशा में होता है, लेकिन एक समय में वो एक ही दिशा में वो डाटा का प्रवाह होता है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स या कार्टर डुप्लेक्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी हाफ डुप्लेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा है वो पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पूर्वी अफ्रीका पठार, तिब्बत का पठार, पश्चिमी पठार या दक्कन का पठार। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। जो तिब्बत का पठार है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ऊंचा पठार वो तिब्बत का पठार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम डिस्कस करते हैं कि किसने जापानी फॉर्मूला 1 है 1 ग्रैंड प्रिक्स वो जीता है। तो किसने जीता है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्जियो पेरेज, कार्लोस सेन जूनियर, मैक्स वर्स्टापेन या चार्ल्स लेक्लर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैक्स वर्स्टापेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि एसएससी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो डेविस कप है निम्नलिखित में से किस खेल से वो संबंधित है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस या क्रिकेट। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टेनिस इसका सही जवाब हो जाएगा। टेनिस और डेविस कप का संबंध है डेविस कप से। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 21 पे हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। आर्टिकल 41, आर्टिकल 50, आर्टिकल 40, आर्टिकल 51। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 50 है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका वो अलग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम डिस्कस करते हैं कि विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य के ली एस्टम सिस्टम रिफॉर्म एंड फॉर ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट के लिए 2022 में 350 की सहायता राशि को मंजूर दी है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब या बिहार। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो गुजरात राज्य के लिए है। भारत सरकार ने 2022 में 350 की सहायता राशि को मंजूर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम डिस्कस करते हैं कि नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, लेकिन इसका जो पूछने का सवाल है कि कालबेलिया नृत्य वो किस राज्य से संबंध करता है? पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड या उड़ीसा। तो आपको पता है जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर आप 50 सेट कर लेते हैं हमारे साथ तो आपका डेफिनेटली जीके में बहुत अच्छा स्कोर अप हो जाएगा। प्रसिद्ध जो उपन्यास है दुगेश नंदिनी किसने लिखा था? तो दुगेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी ने है वो दुगेश नंदिनी उपन्यास वो लिखा है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 25 पूछते हैं हम, और इसका है वो कल आपको आते ही सबसे पहले इसका जवाब देंगे और उसके बाद पेपर सेट शुरू करेंगे। एक गेंद है 300 इकाई का संवेग उसमें, यानी कि पी का मान आपको दे रखा है कि 300 इकाई है।
यदि गेंद का वेग है वो दुगुना कर दिया, पहले तो वेग है वो v था और अब वेग को दुगुना कर दिया, तो गेंद का नया समय क्या होगा, इस पे हम आंसर पे हम कल डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, 9000 इकाई, 20000 इकाई, 6000 इकाई या 3000 इकाई। तो इसका सही जवाब आपको कल मिल जाएगा। नीचे आंसर शीट पूरी है मैंने दे रखी है, 25 क्वेश्चन की आंसर शीट दे रखी है, 2500 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सपोर्ट करें। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो में बनाते रहते हैं। आप एक अच्छे चैनल को फॉलो नहीं कर सकते लेकिन ऐसे बकवास चैनल को बहुत फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप उन चैनलों को फॉलो करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।